अपना ठिया दुनिया की वो जगह है जहां कदम रखते ही हर तरह की परेशानी उड़न छू हो जाती है। हम हाथ पैर पसार कर घंटों आसमान ताकें, कोई रोकने वाला नहीं। हालांकि भागलपुर के ग्रामीणों की जिंदगी में ये सुख ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। वजह गंगा की बाढ़, वो बाढ़ जो सिर्फ घर नहीं सैकड़ों गांव वालों के अरमान भी बहा ले जाती है। हमारे संवाददाता शिवम सबौर प्रखंड के ममलखा पंचायत के चायचक गांव से अंतहीन जद्दोजहद करके ये रिपोर्ट आप तक लाए हैं। उन्हें सुनिए और आशा कीजिए कि सरकार भी इस ओर नजरें इनायत करके इनके दुख की भरपाई करने में सहायता करे। तस्वीरों में देखिए हम भी बाढ़ के पानी में हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जितने भी यहाँ पे लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और जिनका घर जो है बाढ़ के पानी में डूब गया है, वह अपने घर के सामान को लेकर यहाँ से पलायन तो पहले ही कर गए थे और उसके बाद जो है अब जब कटाव से स्थिति भयावह होने लगी तो ईंट बचाने की कवायद जो है उसकी जद्दोजहद जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सुनील मंडल आपको नजर आ रहे होंगे फ्रेम में, वो अपने मकान को खुद से ही तोड़ रहे हैं। उनके बाल बच्चे सभी इस काम में लगे हुए हैं, छोटी छोटी बच्चियां लगी हुई है और एक एक ईंट को बचाने की कवायद जो है वो की जा रही है। क्योंकि किस तरह से इन्होंने घर बनाया था वह ये खुद समझ सकते होंगे कि कर्ज लेकर, मजदूरी करके, किसानी करके और इन सारी मेहनतों के बाद जो है एक एक ईंट जोड़ कर इन्होंने मकान बनाया था। और अब यह स्थिति आ गई है, अब यह कहर गंगा ने इस तरह बरपाया है कि अब इन्हें अपना ही मकान छोड़ना पड़ा। और उसके बाद जब यह डर सताया कि कहीं जिस मकान को छोड़कर हम बाहर गए हैं वो मकान जो है गंगा के कटाव की जद में ना आ जाए, तो इस वजह से वो अब ईंट तोड़ रहे हैं, घर के एक एक ईंट को बचाने की कवायद कर रहे हैं। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो है यहाँ से अगर 2 किलोमीटर दूर की बात करें तो इंग्लिश गांव और मसाड़ू गांव है, जहां पर 2022 से लेकर 2024 के बीच में गंगा ने जो भारी कहर बरपाया था। कई मकान जो है मसाड़ू में 50 से अधिक पक्के के मकान, साथ ही साथ इंग्लिश में भी कई पक्के के मकान गंगा नदी में समा गए थे। और अब जो है इनका दर्द बयां हो रहा है क्योंकि इन्हें अपनी ईंट खुद से ही तोड़नी पड़ रही है। कैसे कैसे घर बनाए थे चाची और अब क्या कर रहे हैं आप लोग? कितना कष्ट में? कितना मेहनत करके, मजदूरी करके, नहीं कुछ नहीं, खाने कमाने वाला आदमी है। ये तो बचाएंगे तो किधर जाएंगे तो रहेंगे, इसलिए मेहनत करके बनाए। अपने से ईंट तोड़ रहे हैं तब अपने से, तब मजदूर कहाँ से लाएंगे, कहाँ से पैसा देंगे मजदूर को? दर्द हो रहा होगा, जिसको मेहनत से बनाए उसी को तोड़ना पड़ रहा है। तब तोड़ना पड़ रहा है। कहाँ रहेंगे सर, जगह नहीं। वो घर है मेरा, वो अभी बनाया तो ढलाई नहीं किया, कैसे रहेंगे हम सब? सरकार को व्यवस्था देना, हम सबको रहने को व्यवस्था कर दो। जब दरियाओं में चल जाएगा तो हम सब कौन रहेंगे, रोड पे रहेंगे? वोट मांगने आता होगा सब, लेकिन अभी देखने नहीं आ रहा। अभी नहीं देंगे हम वोट, किसी को नहीं देंगे वोट। मेरा जब तक ये देगा नहीं तो जब तक नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। मकान कटने का डर होगा। कटने का है कि कट गया, सारे कट गया। देखो आज गिरेगा तो कल गिरेगा, अब तो गिरबे करेगा। कोई मदद नहीं मिल रहा आप लोग? कोई मदद नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, खाने पीने के भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। कैसे पहुँचते हैं यहाँ तक? कैसे पहुँचते? कहाँ से में भीज करके और कैसे वहाँ से आते हैं ऐसे भीज करके, कभी किसी तरह ईटा भी बचा रहे हैं। देखिए अपना दर्द भी बयान नहीं कर पा रही हैं। इनसे जब पूछा जा रहा है तो ये अच्छे से बोल नहीं पा रही हैं। क्या हुआ चाची, काहे रोने लगे? पूरा रोने लगली, कुछ नहीं जी, गरम सब टूबी बस निकले काम रहे कर कोई देखने नहीं आ रहा, मत रोइए। कहाँ जाइएगा आप? कोई नहीं देखे लाग दो, कोई नहीं जगने वोट गिरा लावे से दोगलो सब आवे, जगने कोई नहीं देखे लावे। अपने से तोड़ रहे हैं? अपने से सब तोड़ता तो के सब ले गए थे। अभी रोड पे अभी सब कहाँ ले गए? पड़ा है, सब सामान अभी रोड पर पड़ा है। कहीं कोई रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। कितना मेहनत से बनाए थे घर? बनाए थे मजदूरी करके, रोज के रोज मजदूरी करते हैं, खाते हैं, जब बनाते हैं घर जो बचता है उसी से। लेकिन अब कटने का डर सता है। अब कटने का क्या, कटने वाला है। बगल में गंगा जी धार बह रहा है,
बगल में गंगा का धार बह रहा है और कटने का डर सता रहा है। रिंग बांध का निर्माण जो होना था वो अब तक नहीं हो पाया है, ना ही टेंडर हो पाया, ना ही डीपीआर हो पाया, और हर साल बाढ़ आता है लेकिन कोई ठोस कदम जो है इस क्षेत्र को बचाने के लिए अभी तक ना जिला प्रशासन के द्वारा किया गया और ना ही बिहार सरकार के द्वारा किया गया। और इस वजह से इन सभी महिलाओं को, बच्चों को, इन सभी को अब जो है बाढ़ आने के बाद जो है आंसू बहाना पड़ रहा है, क्योंकि मेहनत की कमाई से बनाया हुआ मकान इन्हें खुद से तोड़ना पड़ रहा है। और यह दर्द जिन पर बीत रही है वही समझ सकते हैं। तो बिहार सरकार से अपील है, इस ओर जरूर ध्यान दे। चुनाव भी है, चुनाव प्रचार में तमाम नेता लगे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ का दर्द क्या होता है यह सिर्फ बाढ़ पीड़ित ही बता सकते हैं। कोई मदद नहीं मिल पा रही है इन लोगों तक, जिस वजह से पलायन भी करना पड़ रहा है और अपने घर को खुद से तोड़ना भी पड़ रहा है। तो भागलपुर के सबौर प्रखंड के ममलखा पंचायत के चाय चक गांव की यह स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।